नमस्कार। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद इन 10 सीटों को अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ विधानसभा चुनाव की तैयारी की जानी है। उसको लेकर उपचुनाव सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इन 10 सीटों पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है और जिस कारण से लोकसभा चुनाव के नतीजे रहे हैं उसके बाद यह भारतीय जनता पार्टी इन 10 सीटों को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रही है। लेकिन माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 7 तो कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि काफी कुछ यहाँ पर बात की जाए तो हलचल उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है, जिसका उत्तर प्रदेश में या समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना, जिसके दम पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन ने सीटें हासिल की हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लेकर विधानसभा की तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है और उपचुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों 10 सीटों को लेकर अग्नि परीक्षा की तरह देखा जा रहा है और इसमें सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की या अग्नि परीक्षा की तरह इन 10 सीटों को देखा जा रहा है। अगर बात किया तो उपचुनाव के लिए खैर अलीगढ़, मिल्कीपुर, अयोध्या, कटहरी, अंबेडकर नगर, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, सीसामऊ, कानपुर, फूलपुर, प्रयागराज, गाजियाबाद, मजाफा, मिर्जापुर, कुंदकी, मुरादाबाद, कड़हल, मैनपुरी वो सीटें हैं जहां उपचुनाव यहां पर होने जा रहा है और इन 10 सीटों को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जहां उपचुनाव होना है वहां की अगर बात किया 2022 में जो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें, निषाद पार्टी 1 और आरएलडी ने 1 सीट हासिल की थी। इस लिहाज से पलड़ा समाजवादी पार्टी का भारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब निषाद पार्टी और आरएलडी भी शामिल हो चुकी है, तो बराबर की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन पलड़ा किसका भारी हो सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण और ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस बार जातीय मुद्दा समेत कई मुद्दे उत्तर प्रदेश में गूंज रहे हैं और जिस कारण से आरक्षण की बात की जाए या जो भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भी सवालों पर है सरकार, उस पर भी कहीं न कहीं संशय बना हुआ है। इन दौरान इन 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग कभी भी इन 10 सीटों के अलावा यहाँ पर बात की जाए तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर अन्य राज्यों पर उपचुनाव होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 सीटें महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो उपचुनाव कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश को लेकर काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ घटता नजर आया है। विधानसभा चुनाव 2017 में 312 सीटें, 2022 में 255 सीटें और यहाँ लोकसभा चुनाव में भी सीटें घटी हैं। 2019 में 62 सीट तो 2024 में 33 सीटें। अब उपचुनाव की तैयारी में कौन किस पर भारी है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो कुल 80 सीटें, देश के सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला है। यहाँ 64 के मुकाबले अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 36 सीटों पर गठबंधन में है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 33 ही हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें, कांग्रेस ने 6, इंडिया गठबंधन 43, भारतीय जनता पार्टी ने 33, आरएलडी ने 2, अपने दल ने 1, कुल मिलाकर 36 सीटें। 1 सीट यहाँ पर चंद्रशेखर ने भी यहाँ पर हासिल किया है। तो चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों को यहाँ पर दी है। यहाँ पर हर एक सीट के लिए यहाँ पर 3 से 4 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 10 सीटों के लिए 30 मंत्रियों को यहाँ पर चुनावी मैदान में यहाँ पर उतारा गया है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो पलड़ा किसका भारी है, लेकिन जिस कार का आंकड़ा है, जिस कार के यहाँ पर हलचल इस उपचुनाव को लेकर मानी जा रही है, इसको लेकर और महत्वपूर्ण बनाते हैं मायावती की पार्टी। यहाँ पर बात की जाए तो बीएसपी भी इस बार यहाँ पर उपचुनाव के लिए कई उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वही अखिलेश यादव यहाँ पर सभी सीटों के लिए अपने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, तो कौन किस पर भारी है, लेकिन त्रिकोणीय टक्कर में फायदा किसे होगा, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर बात किया मिल्कीपुर अयोध्या को लेकर तो यहाँ अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। आंकड़ों के लिहाज से इस सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ को 12,900 वोटों से चुनाव हराया था समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने, जबकि लोकसभा चुनाव फैजाबाद बीजेपी के कल्लू सिंह को यहाँ 54,567 वोटों से चुनाव हराया है। ऐसे माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है और यहाँ पर माना जा रहा है कि यह समाजवादी पार्टी बड़ा उलटफेर कर सकती है। खैर, विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा के चारू कैन को 73,521 वोटों से चुनाव हराया था,
जबकि हाथरस या 2024 में समाजवादी पार्टी की जसवीर वालिनी को 2,47,318 वोटों से चुनाव हराया है। यानी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला रहा है। इन आंकड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। फूलपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को 2,732 वोटों से चुनाव हराया है। और लोकसभा चुनाव में अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को 4,332 वोटों से चुनाव हराया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है, लेकिन हारो जीत के बीच अंतर काफी कम है। ऐसे माना जा रहा है कि फूलपुर विधानसभा सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चंदन चौहान आरएलडी की सीट खाली हुई है। मीरापुर सीट को लेकर बात की जाए तो अब आरएलडी यहाँ पर एनडीए में आ चुकी है। इसके बाद कितना कुछ माहौल बदलता है, फिलहाल अगर बात की जाए तो आंकड़ों के हिसाब से माना जा रहा है कि मीरापुर सीट जो है आरएलडी को यहाँ पर चुनाव के लिए गठबंधन में मिल सकती है। 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रशांत चौधरी को 27,380 वोटों से चुनाव हरा है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दीपक को यहाँ 37,508 वोटों से चुनाव हरा है। माना जा रहा है कि चंदन कुमार चौहान के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर आरएलडी और इस बार समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर बात की जाए कुंदी की सीट को लेकर तो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के कमल कुमार को 42,998 वोटों से चुनाव हराया था। वही लोकसभा चुनाव संबल से अगर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के परमेश्वर लाल सैनी को 1,21,994 वोटों से चुनाव हरा है। तो माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहा है और इस बार उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। अतुलगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है। गाजियाबाद की अगर बात की विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1,05,537 वोटों से चुनाव हरा है। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो यहाँ 2024 में इंडिया गठबंधन की डॉली वर्मा को 3,36,965 वोटों से चुनाव हरा है। यानी भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ों के हिसाब से इस सीट पर काफी पलड़ा भारी है और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत यहाँ से हासिल कर सकती है। अखिलेश यादव अगर बात की समाजवादी पार्टी करहल की ये सीट खाली हुई है और यह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2022 में बीजेपी के एसपी बघेल को 66,782 वोटों से चुनाव हराया था। लोकसभा चुनाव का 9 से अब अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को 1,70,922 वोटों से चुनाव हराया है। तो माना जा रहा है कि दोनों यहाँ पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है और यहाँ पर बात की जाए तो सीट पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत हासिल कर सकती है। माजावन सीट की अगर बात की तो ये निषाद पार्टी की सीट खाली हुई है। 2022 में समाजवादी पार्टी के रोहित शुक्ला को 33,587 वोटों से चुनाव हराया है। लोकसभा चुनाव भदोही से 2024 में टीएमसी की ललितेश्वर त्रिपाठी को 44,072 वोटों से चुनाव हराया है। माना जा रहा है कि इस बार निषाद पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर माजावन विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिल सकती है। कटेरी से अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। यहाँ पर अगर बात की जाए 2022 में निषाद पार्टी के अवधेश कुमार को 7,260 वोटों से चुनाव हराया। लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी के रितेश पाठक को 1,72,247 वोटों से चुनाव हराया। तो इससे माना जा रहा है कि कटहरी सीट पर सवार कांड की टक्कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से अगर बात की जाए तो यहाँ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। सीसामऊ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है और समाजवादी पार्टी के रिपान सोलंकी को 7 साल की जेल हुई है। इसके बाद यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी 20,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ऐसे माना जा रहा है कि सीसामऊ सीट पर इस बार कांड की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि उपचुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल जी न्यूज ने जारी किया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीट का अनुमान सामने आ रहा है। फिर भी ये तो चुनावी ओपिनियन पोल है। जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव के बाद कितना कुछ माहौल बदला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये 10 सीटें जाने वाली हैं या समाजवादी पार्टी यहाँ पर बड़ा खेला करके 2027 का यहाँ पर ट्रेलर दिखाने वाली है। फिलहाल जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश को लेकर। बहुत जल्द यहाँ चुनावी तारीखों का ऐलान होगा और उत्तर प्रदेश को लेकर 10 सीटों को लेकर हर एक पार्टी पूरी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में होगी। तो आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर अपने रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ। तब तक लीजिए जय भारत।